कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। हजारों की संख्या में बैठे लोगों की ये तस्वीरें किसी नेता की सभा की नहीं है। ये लोग विरोध कर रहे हैं और कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह है वो उपजाऊ जमीन जिसे बीते साल ही गहलोत सरकार ने निजी कंपनियों को आवंटित किया था। चलिए पहले जमीन के इस विरोध के कारण को बता देते हैं। याद होगा आपको, जब जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी महंगाई को लेकर महारैली की थी और उस महारैली में किस तरह अडानी अंबानी को कोसा था। किसके? हम दो हमारे दो उनके। एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, कोल माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपरमार्केट देखो, जहां भी देखो भैया दो लोग दिखेंगे आपको, अडानी जी, अंबानी जी। उनकी गलती नहीं है। देखो भैया, आपको अगर कोई मुफ्त में कुछ दे, आप क्या वापस दे दोगे? नहीं दोगे। उनकी गलती थोड़ी है, गलती प्रधानमंत्री की है। राहुल गांधी की इसी रैली के चंद दिनों बाद ही गहलोत सरकार ने अडानी को हजारों हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया था। अब जैसलमेर में हजारों बीघा उपजाऊ जमीन निजी कंपनियों को आवंटित करने के विरोध में शनिवार को हजारों किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। साथ ही पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी के नेतृत्व में हजारों किसानों ने हल्ला बोल धरना शुरू किया और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा की और कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस धरने में महंत प्रतापपुरी, बाल भारती आदि संतों के साथ कई किसान, पशुपालक और ग्रामीण बेल्ट के लोग जुटे हुए थे। किसानों ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सिर कटवाकर जिस भूमि को सुरक्षित रखा, उसी जमीन को हम सुरक्षित रखेंगे। जैसलमेर जिले आने वाली पीढ़ी के लिए जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, कंपनियों को अगवाई करके हमारा तो आज जीविका का साधन ही खोज रही है। ये सरकार कहती है कि कंपनी से विकास होगा, बिजली से विकास होगा। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ हमारा विनाश कर रही है। आने वाली पीढ़ी हमारी जाएगी कहाँ? जैसलमेर के लोगों का विकास, जैसलमेर जिले के विकास के नाम पे हमारा तो जिले का विनाश हो रहा है। सारी पब्लिक त्राय कर रही गाँव के अंदर। ये तो आज मौजूद आदमी आया कोई 2000, 4000, और अगर ये समय पे नहीं समाधान हुआ तो लाखों की तादाद में यहाँ पे आके पहुंचेंगे। पूरा जिला यहाँ के पड़ जाएगा कलेक्टर के साथ। संतों के सानिध्य में जिले की गोचर, ओरण और कृषि भूमि बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगे गोचर, ओरण, नदी, तालाब और कृषि भूमि बाहर की कंपनियों को आवंटित नहीं की जाए। ओरण और तालाबों के आगोर की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। आबादी क्षेत्र का विस्तार किया जाए। नहरी क्षेत्र में सिंगल फेज कनेक्शन शुरू हो और बारानी भूमि का जिले के वासिंदों को आवंटन हो। देखिए, ये ऐसी मांग है जो वास्तविक मांग है और जैसलमेर के भविष्य को लेकर के मांग है। ये हम सबको बहुत सोच रहे हैं, जो बुद्धि जीवी जो लोग बैठे हैं उनको क्या दिखता नहीं है जैसलमेर का भविष्य। यदि इस प्रकार से कंपनियों को ये जमीन सारी अलॉटमेंट कर देंगे तो 50 या 100 साल बाद जैसलमेर का क्या मॉडल बनेगा, क्या नक्शा बनेगा, यहाँ के जो आबादी बढ़ेगी वो कैसे रहेगी और क्या उनको सुविधाएं मिलेगी। इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है कि जो जैसलमेर की पुरखों ने गोचर, ओरण को आरक्षित करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया था। आज हम पर्यावरण को उजाड़ रहे हैं। पेड़ पौधों को हजार साल पुराने पेड़ पौधों उनको काट करके कंपनियों की प्लेटें लगा रहे हैं और वो कंपनियों की प्लेटें लगेगी, साथ में कितनी गर्मी बढ़ेगी उसके बारे में सोचे। यहाँ की मवेशी कहाँ जाएगी, यहाँ के जो जनता बढ़ेगी वो कहाँ रहेंगे। ये बहुत जैसलमेर के लिए बहुत उचित मांग है, जनता की आवाज है और सरकार को उचित मांग को मानना ही पड़ेगा। इस भाव से यहाँ जनता आक्रोशित होकर पहुंची है और ये अंतिम निर्णय लेकर के पहुंची है कि हम हमारे वास्तविक मांगे मान के ही रहेंगे। आपको बता दें, बीते साल दिसंबर माह में गहलोत कैबिनेट की हुई बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े 5 एजेंडे फैसले के लिए रखे गए थे। उनमें से 4 एजेंडे अकेले अडानी ग्रुप को जमीन आवंटन से जुड़े हुए हैं। कैबिनेट ने 1500 मेगावाट सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी और राजस्थान सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी अडानी रेवेन्यू एनर्जी पार्क को जैसलमेर के भीमसर, माधोपुरा, सदरासर गांव में 1300 हेक्टेयर से ज्यादा, बाटियाडू और नेडान गांव में 250 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है।
30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को जैसलमेर के केरालिया गांव में 60 हेक्टेयर से ज़्यादा सरकारी जमीन लीज पर देने को मंजूरी दी थी।